Today we are going to learn the stop consonant, and you will also learn how to greeting and leave taking. And then we'll also see how we can form the negative sentence. Okay, here we go. Stop consonants. ये स्टॉप कॉन्सोनेंट्स क्या होता है? देखिए, कल हमने साउंड के बारे में सुना था और हमने ये कहा था कि इंग्लिश लैंग्वेज कैसे, हाउ इट केम इनटू बीइंग, कैसे सामने ये भाषा आई। हमने इसके पृष्ठभूमि को जानने का प्रयास किया संक्षेप में। हालांकि इट्स ब्रॉड कॉन्सेप्ट, अगर इसके ऊपर एक क्लास लिया जाए तो घंटों तक मैं बता सकता हूं, परंतु एक हिंट देने के लिए हमने एक छोटा सा एक स्लाइड प्रेजेंट किया था और ये कहा था कि इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत सारे लैंग्वेजेस का कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, और खास तौर से मैंने क्या कहा था कि इंग्लिश लैंग्वेज में लैटिन एंड फ्रेंच contributed 29% each, मतलब 29% from Latin language and 29% from French language. Okay, so 29 or 29, let's say 30 and 30, 60% of your language is borrowed from Latin and French. इसलिए हमने ये भी देखा था कि सिमिलर स्पेलिंग हो सकते हैं और होने के बावजूद भी अलग अलग तरीके से हम प्रोनाउंस करते हैं, क्योंकि जो लैटिन पीपल है दे प्रोनाउंस देयर वर्ड इन अ डिफरेंट वे फ्रॉम हाउ द फ्रेंच पीपल प्रोनाउंस। ओके, इसीलिए इंग्लिश वर्ड बहुत, और इसीलिए बहुत लोग क्या है इसको कहते हैं इंग्लिश इज ए फनी लैंग्वेज, है ना। इंग्लिश इज ए फनी लैंग्वेज कहते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। ये एक बहुत ही साइंटिफिक लैंग्वेज है और इसमें वैरायटी है, इसमें बहुत सारे वैरायटी है, इसको हमको लर्न करना पड़ता है। हमने साउंड में ये भी बताया था कि साउंड दो प्रकार के हैं जनरली। वन इज वावेल साउंड एंड द अदर वन इज कॉन्सोनेंट साउंड। ठीक है, वावेल साउंड एंड कॉन्सोनेंट साउंड। सी, डू नॉट कंफ्यूज with vowels and consonants. Okay, I'm talking about sounds. We are in a spoken English program. All right, so we are dealing with sounds. ठीक है, हम लोग स्पोकन इंग्लिश क्लास यहाँ पे ले रहे हैं, तो हम साउंड्स के ऊपर ज्यादा क्या है फोकस कर रहे हैं। तो साउंड में हम क्या कर सकते हैं? साउंड कैन बी लिसन टू एंड साउंड कैन बी प्रोड्यूस। ओके, साउंड कैन बी लिसन टू एंड साउंड कैन बी प्रोड्यूस्ड। ठीक है, क्लियर है? तो ऐसा माना जाता है कि द मोर यू हियर good sound, the more can you speak good sound. Okay, कहने का तात्पर्य यह है कि आप इंग्लिश भाषा को जितना, मतलब सही तरीके से सही उच्चारण की इंग्लिश को जितना आप सुनेंगे, उसी रीति से क्या है आप उतना ही अच्छा बोल पाएंगे। एक मैं यहाँ पे सवाल पूछना चाहता हूं कि हम पहले स्कूल गए और जो भाषा हमारी जो मातृभाषा है, मदर टंग है, उसको हमने सीखा आफ्टर गोइंग टू स्कूल, और वी लर्न इट नेचुरली एट होम। आप जैसे भोपाल से हैं तो आप भोपाली बोलते हैं। ठीक है, अगर आप मान लीजिए यूपी साइड में आपकी पैदाइशी हुई होती तो आप यूपी वाली हिंदी बोलती, है ना। अगर मान लीजिए आप दमोह साइड में आपका जन्म या परवरिश हुई होती तो आप बुंदेली टाइप पे हिंदी बोलती। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि जो हमने सुना वही हमने बोलना शुरू किया। तो मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षण किस तरफ करना चाहता हूं? सुनने के लिए। सुनने के, लिसनिंग इज एन आर्ट, है ना। सी, आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड हियर। हियर भी सुनना होता है, लिसन भी सुनना होता है। दोनों में डिफरेंस क्या है? लिसन मतलब कोई एक आवाज को हम ध्यान पूर्वक सुनते हैं, उसको हम लिसन कहते हैं। When we hear some sound,
with attention. Okay, that is listen. But when we can hear so many sounds, you know, buzzing around. हमारे इर्द गिर्द बहुत कुछ आवाज आ सकती है. I can hear the sound of the AC here in this room, but I'm not listening to that sound of the AC. Listening, ध्यान पूर्वक सुनना. Hearing, आपके कान में आप ध्यान दो चाहे ना दो, आपके कान में जो आवाज गूंजती है और आप सुनते हैं वही hearing. All right. So listening is an art. So the more you listen to good English, the more can you speak good English. ये बिल्कुल एक सीधा और खरा रूल है. दिस इज वेरी सिंपल एंड स्ट्रिक्ट रूल. तो इसमें आपकी जिम्मेदारी, आपकी भूमिका ज्यादा बनती है. आपको स्पोकन इंग्लिश, आपकी स्पोकन इंग्लिश को आपको बेहतर करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा सुनना पड़ेगा. तभी आप क्या है अच्छे से बोल पाएंगे. क्योंकि अभी अभी हमने देखा, जब हमारा जन्म हुआ हमें किसी ने पढ़ाया नहीं, परंतु हमारे आसपास हमारे पापा मम्मी, हमारे भाई बहन, हमारे रिश्तेदार, दोस्त, यार, समाज के लोग, जैसे जैसे वो लोग बोलते गए हम सुनते गए, एंड वी ट्राई टू इमिटेट देयर साउंड्स, ट्राई टू इमिटेट प्रोड्यूसिंग द साउंड्स द वे दे प्रोड्यूस. और इसी प्रकार से, इसलिए देखना कि मैं एक जगह से हूं और कहीं दूसरी जगह में जाके उनकी भाषा बोलने का प्रयास करूंगा, वो तुरंत टोक के बोल देंगे कहीं आप बाहर से तो नहीं हो. अक्सर मैंने भी देखा है मेरे लाइफ में. तो इसमें क्या है, क्योंकि वो मदर टंग इन्फ्लुएंस आ ही जाता है. क्योंकि हमने जिस जगह से मैं हूं, तो मैं वहां पे लोगों को ऐसे बोलते सुना था, तो मैं भी वैसे बोलूंगा. तो मेरा लिसनिंग और मेरा स्पीकिंग दोनों इंटरकनेक्टेड है. So the more you listen to good sound, the more can you speak good English. ये मेरा कहने का तात्पर्य है. अभी हम स्टॉप कॉन्सोनेंट्स के बारे में देख रहे हैं. स्टॉप कॉन्सोनेंट, इसके बारे में कभी आपने सुना था? स्टॉप कॉन्सोनेंट्स नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है. इससे पहले कि आप स्टॉप कॉन्सोनेंट में आए, मैं एक और चीज, एक और सवाल पूछना चाहता हूं. एक चीज मेरे को बताइए, हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन अ वावेल साउंड एंड ए कॉन्सोनेंट साउंड? हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन अ वावेल साउंड एंड ए कॉन्सोनेंट साउंड? वावेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड के बीच में क्या डिफरेंस है? कैन यू सी वन डायग्राम हियर? एंड कैन यू सी द माउस दैट आई एम मूविंग? ये जो मैं माउस पॉइंटर घुमा रहा हूं, आप देख पा रहे हैं? Yes, sir. इधर Yes, से sir. इधर, ओके, ठीक है. देखिए, these are the speech organs. Okay, the organs of speech. आप जब बोलते हैं या कोई आवाज प्रोड्यूस करते हैं तो क्या क्या यूज होता है ना? आप देखिए यहाँ पे शुरू से, यहाँ देखिए एक अपर लिप देख पा रहे हैं? अपर लिप, होंठ, अपर लिप, लोअर लिप, ये, ठीक है. आप दोनों होंठ यूज करते हैं आवाज क्रिएट करने के लिए, ठीक है. उसके बाद थोड़ा अंदर जाएंगे तो अपर टीथ एंड लोअर टीथ, टू फ्रंटल टीथ, है ना. ऊपर के दो दांत और नीचे के दो या तीन दांत, दो या तीन दांत, है ना. अपर टीथ एंड लोअर टीथ, ये टीथ, ये दोनों यूज होता है. देन आप ये ऊपर तरफ देखिए, आप जैसे दांत से, अपर टीथ से थोड़ा सा आपके जीभ को पीछे पीछे तरफ आप घुमाते जाएंगे तो एक उठा हुआ एक प्रोट्रूडेड एरिया है ना. उसको हम कहते हैं टूथ रीज या टीथ रीज, ठीक है. ये वाला, इसको कहते हैं टीथ रीज, ठीक है. ये टीथ रीज है. उसके पीछे आप जाएंगे तो बैक पार्ट एंड फ्रंट पार्ट, ये कहा गया है, ठीक है. और और क्या है? जॉ, वी ऑल्सो यूज जॉ बट नॉट वेरी प्रोमिनेंटली. यस, वोकल कॉर्ड्स, एडम एप्पल कहते हैं ये, वोकल कॉर्ड्स. एंड टंग, टंग तो बहुत ही यूज होता है ना. टंग, टंग में भी तीन पार्ट है, देखिए यहाँ पे बताया गया है. एक है बैक अप टंग, ये बैक वाला. देन मिडल अप टंग एंड फ्रंट
पार्ट ऑफ द टंग। ओके, और टिप, टंग का टिप, जैसे ये मान लीजिए आपका जीभ है, तो ये पार्ट को हम कहेंगे टिप ऑफ टंग। ये पार्ट को हम कहेंगे, यहाँ पे कहा गया है फ्रंट पार्ट ऑफ द टंग, बट इसको कहते हैं ब्लेड ऑफ टंग। ओके, ब्लेड, ब्लेड की तरह काम करता है। और उसके पीछे साइड मिडिल एंड देन पीछे बैक। ठीक है, ये एरिया को हम कहते हैं पैलेट, शायद हिंदी में तालू भी कहते हैं, पैलेट। तो ये टूथ रीच के तुरंत बाद जो आता है वो हार्ड पैलेट कहलाता है, और उसके पीछे साइड जो है वो सॉफ्ट पैलेट कहलाता है। ठीक है, सो और तो और ये जो नाक का जो एरिया है इसको हम नेजल कैविटी कहते हैं। नाक से जो है इधर से भी आवाज क्या है बाहर निकलती है, जैसे कि अंग अंग हम कहते समय नाक का उपयोग भी हो रहा है, नेजल कैविटी का उपयोग हो रहा है। तो हम क्या है इसका भी उपयोग करते हैं। बस वो मोटा मोटी तरीके से दीज आर द organs, speech organs we make use of while producing sounds। ये इंग्लिश साउंड्स हो या हिंदी साउंड्स हो, कोई भी भाषा साउंड के लिए हम ऐसे क्या है यूज करते हैं। और मैं आपको वही टेक्निक बताऊंगा आने वाले दिनों में कि कैसे आप इन स्पीच ऑर्गन्स का उपयोग करके आप जैसे नेटिव स्पीकर जैसे साउंड प्रोड्यूस करते हैं, आप भी वैसे के वैसे साउंड प्रोड्यूस कर पाएंगे। पर मैं ये गारंटी नहीं दे रहा हूं कि आप अमेरिकन के स्टाइल में बोलेंगे या ब्रिटिश के रूप में बोलेंगे, ऐसा मैं कभी गारंटी नहीं दे रहा हूं। परंतु मैं आपको इतना गारंटी दे सकता हूं कि इसका ये जो फॉर्मूला ये सब फॉलो करने से आप उनके जैसे आप साउंड प्रोड्यूस कर पाएंगे। कहने का मतलब, आप जब साउंड प्रोड्यूस करेंगे तो एक ब्रिटिश या एक अमेरिकन विल नॉट फाइंड इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड योर इंग्लिश। नहीं तो हम अगर अपने एमटीआई के साथ, अगर मदर टंग इन्फ्लुएंस, एमटीआई का मतलब एमटीआई के साथ अगर हम इंग्लिश बोलेंगे तो शायद उनको समझ ना आए। तो हम इसीलिए साउंड करते। ओके, मेरा मूल सवाल जो था, वावेल साउंड को कैसे हम कॉन्सोनेंट साउंड से डिफरेंट कर सकते हैं। और जैसे आप लोगों ने कहा कि ए ई आई ओ यू लेटर को ही क्यों वावेल लेटर कहा गया है और बाकी को क्यों कॉन्सोनेंट लेटर कहा गया है। आप ध्यान से आप देखिएगा, मैं कह रहा हूं ए ई आई। आप लोग भी अनम्यूट करने की जरूरत नहीं है, आप लोग भी मेरे साथ ऐसे आवाज निकालें। आप मेरे साथ आप कह सकते हैं ए ई आई ओ यू। मैंने जब साउंड प्रोड्यूस किया तो टंग का तो उपयोग हुआ नहीं, आप लोगों का टंग उपयोग हुआ क्या। ए ई आई ओ यू, वोकल कॉर्ड्स खुलते ही वो हवा बिल्कुल बाहर आ रही है, और मेरे मुंह के जितने भी स्पीच ऑर्गन्स यहाँ पे मैंने बताया कहीं पे कोई टच नहीं हो रहा है। देखिए अंदर से आवाज बाहर आ रही है, ए, है ना। इसमें ना तो आपका दांत, ना जीभ, ना तालू, ना होंठ, कुछ भी उपयोग नहीं हो रहा है। ठीक है, अंदर से आपने बिल्कुल हवा को छोड़ दिया और वो सीधे सीधे मुंह से बाहर आ गया और एक आवाज हमको सुनाई दिया, ए ई आई ओ यू। आप समझ गए होंगे मैं कहां पर आप लोगों का ध्यान ले जाना चाहता हूं। Vowel sounds are those sounds which can be produced without the use of speech organs। ठीक है, वावेल साउंड्स वो साउंड्स होता है जो जो स्पीच ऑर्गन्स यहाँ पे हमने बताया है, ये इनके बिना उपयोग से हम जो आवाज प्रोड्यूस कर पाते हैं उनको वावेल साउंड कहते हैं, स्वर वर्ण कहते हैं। ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड्स आर दोज साउंड्स which we produce with the help of speech organs। आप कोई भी कॉन्सोनेंट्स आप ले लीजिए, बी, बी, देखिए बोथ माई लिप्स आर बीइंग यूज्ड हियर, बी, बी। ठीक है, आप कहें सी, सी, देखिए आपका टंग और टिथरिज यूज हो रहा है। आप कहें डी, आपका टिथरिज और टिप ऑफ टंग यूज हो रहा है।
ऐसे हम क्या है वावल साउंड को कॉन्सोनेंट साउंड से अलग करते हैं। आज मैं केवल स्टॉप कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स भी अलग अलग प्रकार के कॉन्सोनेंट्स है, तो सबसे पहले हम देखेंगे और आने वाले 3-4 क्लासेस में स्टॉप कॉन्सोनेंट्स के ऊपर हम फोकस करेंगे। तो व्हाट इज स्टॉप कॉन्सोनेंट्स, देखिए क्या लिखा है डेफिनेशन में, स्टॉप द ब्रेथ कंप्लीटली, स्टॉप द ब्रेथ completely at some point in the mouth by lips or tongue tip or tongue back। हवा को आप स्टॉप कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। कैसे बंद कर रहे हैं? आपके मुंह में कहीं पर एक पॉइंट में आप बंद कर रहे हैं। किसके जरिए से? या तो आप लिप्स के जरिए से बंद कर रहे हैं, या आपके जीभ के जरिए से, या टिप, आपका जो टिप है जीभ का, है ना, जो टिप ऑफ टंग जैसे मैंने फोटो में दिखाया था, और टंग का बैक पोर्शन, ये सब का उपयोग करके आप जब हवा को रोक देती हैं, ये या इसका फॉर्मूला है स्टॉप कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। एंड देन रिलीज द ब्रेथ विथ अ स्लाइट एक्सप्लोजन। जब आप ब्रेथ को रिलीज करेंगे, जो हवा को आपने रोक के रखा है, कैसे रोक के रखा था? जीभ से या आपके होंठ के द्वारा से, ठीक है। उसको जब आप रिलीज कर रहे हैं तो एक एक्सप्लोजन, एक एक्सप्लोड हो रहा है, विस्फोरण हो रहा है। उदाहरण के लिए यहाँ पे देखिए कुछ स्टॉप कॉन्सोनेंट्स के ये उदाहरण है ना। इसको कैसे पढ़ोगे? इट इज नॉट पी, इट इज प। वी आर स्टडिंग साउंड, ओके, दिस इज नॉट लेटर। ये हमने फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पे दिया गया है। इसको कैसे पढ़ोगे? प, प, ब। ये कैसे उच्चारण हुआ? मैंने हवा को दोनों होंठ से रोका और उसको छोड़ा, और मैंने ये साउंड प्रोड्यूस किया, प, ब। जब एक अंग्रेज इंग्लिश बोलता है, मान लीजिए प, प साउंड से वो शुरू करता है, वो कैसे उच्चारण करता है? जैसे वो कहेगा, मान लीजिए PEOPLE, हम कहते हैं पीपल, वो कहेंगे पीपल। इस तरीके से क्या है, वो आवाज आती है, explosion, ठीक है। स्टॉप द ब्रेथ कंप्लीटली एट सम पॉइंट इन द माउथ बाय लिप्स और टंग टिप और टंग बैक एंड रिलीज द ब्रेथ विथ अ स्लाइट एक्सप्लोजन। प, ब, ट, ड, क, ग, च, ज। देर आर 8 स्टॉप कॉन्सोनेंट्स। ये कॉन्सोनेंट्स क्यों है? क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बताया था, कॉन्सोनेंट साउंड्स आर दोज साउंड्स व्हिच कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द यूज ऑफ एनी ऑफ द स्पीच ऑर्गन्स। और यहाँ पे कौन से स्पीच ऑर्गन्स यूज हो रहे हैं? लिप्स, टंग टिप, टंग बैक। होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज हाउ टू डू द ग्रीटिंग एंड लिप टेकिंग। एक और चीज मैं बता दूं, when you learn something you unlearn as well। कई चीजें जो हम गलत रीति से सीखे हैं, उसको हमको अनलर्न करना पड़ेगा, और कुछ चीजें जो हमने सीखा नहीं है उसको लर्न करना पड़ेगा। When two people meet, they greet each other। जैसे आप लोगों ने कहा, they greet each other। Indians greet each other with a namaste whenever they meet Indians। This is our culture, right? Whenever we meet someone, we say namaste। ये नमस्ते जो है, ये नमस्तुते से आया है, नमस्ते। Okay, so this is our culture. We say namaste. But let's see how the English speaking people greet each other at different situations, different point of time. We'll see. Usually, up to noon time, you say someone good morning. Up to noon time, you are restricted. After noon time, you meet someone for the first time, you don't say good morning। कई बार हमने देखा है, कई लोगों को मैंने सुना है, मेरा एक कलीग है, वो रात में भी अगर मैं कॉल करता हूं या वो मेरे से बात करते हैं, वो सीधे गुड मॉर्निंग करते हैं और मैं हंसता हूँ, ठीक है। मतलब वो मजाक में कहते हैं, मैं हंसता हूँ। कई बार क्या, हम 12 बजे के बाद भी किसी से मिल रहे हैं, और वहां पे क्योंकि फर्स्ट टाइम, पहली बार मिल रहे हैं, तो हम क्या कह रहे हैं? गुड मॉर्निंग। ये गलत है। इंग्लिश पीपल डोंट से गुड मॉर्निंग आफ्टर नून टाइम, दे से और दे ग्रीट गुड मॉर्निंग आफ्टर नून टाइम।
12 बजे तक ही किसी से अगर वो मिलते हैं तो गुड मॉर्निंग कहेंगे, उसके बाद नहीं। उसके बाद फिर क्या कहेंगे, ये सवाल आता है। उसके बाद देखिए, आफ्टर मिड डे अंटिल 4 PM, 4 बजे तक, मध्याह्न से 4 बजे तक वो क्या कहेंगे, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। और आफ्टर दैट 4 PM के बाद क्या कहेंगे फिर, गुड इवनिंग। देखिए एक और चीज मैं कहना चाहूंगा फोनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से और साउंड पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे आप ये गुड मॉर्निंग कह रहे हैं ना, यू कैन से गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। इसका सही उच्चारण जो है गुड मॉर्निंग। इसको अगर आप जल्दी से बोलना चाहें, क्विकली, फ्लुएंटली ये बोलना चाहें, तो ये जो ड और म जो है, ये ड ऑलमोस्ट साइलेंट हो जाएगा और म प्रोमिनेंट हो जाएगा। हम क्या कहेंगे, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हम गुड गुड ड भी नहीं कह रहे हैं, ठीक है, गुड मॉर्निंग। देखना, आप ध्यान से सुनना, कोई भी इंग्लिश स्पीकिंग पीपल, दे डोंट रियली से द फुल वर्ड, प्रोनाउंस द फुल वर्ड गुड। वो ड क्या है, ग्लाइड हो जाके सीधे म में मिक्स हो रहा है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ठीक है, गुड मॉर्निंग, ठीक है। इस तरीके से भी आप कह सकते हैं जल्दी से, गुड मॉर्निंग। बट हियर गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुडा, ठीक है, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, ठीक है। नोट में क्या क्या चीजें मैंने लिखा है, देखिए, दीज आर फॉर्मल वेज ऑफ ग्रीटिंग। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, ग्रीटिंग जो है ये फॉर्मल वेज ऑफ ग्रीटिंग। थर्ड पॉइंट में, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग आर द शॉर्टेंड फॉर्म ऑफ ग्रीटिंग। देखिए जरूरी नहीं है कि आप गुड 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 यूज करें, ठीक है। यहां पे आप, कोई अगर मान लीजिए आपको ग्रीट कर रहा है गुड मॉर्निंग या गुड मॉर्निंग, आप बिना गुड कह के भी आप कह सकते हैं मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग। लीव टेकिंग, लीव टेकिंग, लीव टेकिंग का मतलब क्या है, जब हम किसी से मिलके उनसे बिछड़ रहे हैं, बिछड़ते समय भी इंग्लिश कल्चर में ये भी है, ठीक है। इंग्लिश कल्चर में जब वो, व्हेन दे लीव आफ्टर अ मीटिंग, देन दे से समथिंग, दे ग्रीट समथिंग, ओके, दे टेक देयर लीव इन दिस वे। कैसे, फॉर्मल वे में कैसे कहते हैं, गुड बाय, गुड बाय। यू नो व्हाट इज गुड बाय, गुड बाय इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ, पहले यूजुअली जो पुराना चैम्बर्स इंग्लिश डिक्शनरी में आप देखोगे, ये वर्ड अगर लुकअप करोगे वहां पे लिखा गया है, गुड बाय इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ गॉड बी विथ यू। गॉड बी विथ यू को शॉर्ट में लोग कैसे कहने लगे, गुड बाय, है ना, क्योंकि वो बिछड़ रहे हैं तो ईश्वर आपके साथ रहे। इस तरीके से वो क्या, लीव टेकिंग करते हैं, ठीक है। ओके, बिफोर गोइंग टू बेड, गुड नाइट। ये सवाल आपके मन में जरूर आ सकता है, क्योंकि मैंने कई लोगों को गुड नाइट ग्रीटिंग में यूज करते सुना है। क्योंकि रात के 10 बजे शायद किसी से मिल रहे हैं तो वो कहेंगे गुड नाइट। दैट्स रॉन्ग। गुड नाइट इज नॉट ग्रीटिंग, गुड नाइट इज लीव टेकिंग। कैसे कहेंगे, कब कहेंगे, बिफोर गोइंग टू बेड, यानी कि जिस व्यक्ति से आप मिले हो उस दिन, मतलब उस समय के बाद, और वो आखिरी बार उसको आप मिल रहे हो क्योंकि आप सोने के लिए जा रहे हो। ये गुड नाइट जो है आप 5 बजे भी कह सकते हैं किसी से, शाम के 5 बजे आप किसी से मिल रहे हैं और बिछड़ रहे हैं और उम्मीद नहीं है कि आगे और मिलेंगे, तो यू कैन सिंपली से गुड नाइट एंड टेक लीव, ठीक है। इनफॉर्मल वे में जैसे हाई कहते हैं ग्रीटिंग में, बाय कहते हैं इनफॉर्मल वे में लिप टेकिंग, ओके, हाई बाय, ठीक है। कई बार हम कहते हैं, अरे तुम्हारी फ्रेंडशिप कैसी है यार, ओ वी आर हाई बाय फ्रेंड, मतलब हमारा हेलो हाई वाला फ्रेंडशिप है, कहते हैं ना वो इनफॉर्मल, ठीक है। बाय बाय, दैट इज अनदर इनफॉर्मल वे ऑफ लिप टेकिंग। टाटा, Tata. And then see, there are 4 types of see you. Okay, one is see you soon, see you later, see you around. ठीक है, ये 4 तरीका है कहने का। ये आपको प्रैक्टिस या इसको आप कल्चर करो, बोलना।
क्योंकि गुड बाय, गुड नाइट, बाय, बाय, टाटा, ये सब तो आप कह रहे हो, अब तक आपने यूज किया है। जो अब तक आपने यूज नहीं किया है वो क्या है? सी यू, सी यू सून, सी यू लाइटर, सी यू राउंड। ठीक है, ये आप लोग कभी यूज नहीं किए हो तो इसको कहना, इसको सीखो। सी यू कब कहना है? एक्सपेक्टिंग टू मीट अगेन, मतलब ये कॉमन वे कि अगले, मतलब आप उम्मीद कर रहे हो कि आप मिलोगे, है ना? सो आप कहेंगे सी यू, जाते जाते आप क्या कहोगे? सी यू, फिर मिलते हैं यार, बोलते हैं ना हिंदी में, फिर मिलते हैं, सी यू, सी यू सून, ये कब कहेंगे? मीटिंग इन सम डेज, सी यू सून मतलब आज हो, कल हो, जल्दी फिर से मिलते हैं, मतलब बहुत जल्दी मिलने की उम्मीद जब होता है तो आप क्या सून वर्ड भी यूज करेंगे। मतलब आज के दिन छोड़ के एक दो दिन में, एक हफ्ते में, एक महीने में, जल्दी जब मिलोगे, एक फिक्स टाइम आपको आपके दिमाग में है। सी यू कब कहेंगे? अगेन मीट करने की उम्मीद है, परंतु कब है? अनसर्टेन है। ठीक है, लेकिन सी यू सून व्हेन यू हैव द सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम इन योर माइंड कि आप उस समय उनसे मिलने जा रहे हैं, देन यू से सी यू सून। सी यू लेटर, सी यू लेटर कब कहना है? मीटिंग शॉर्टली, मतलब मान लो आप आज 10 बजे मिले हो, सुबह के 10 बजे, और आप उम्मीद कर रहे हो कि 4-5 बजे उसी दिन में आप फिर से उनसे मिलना है, तो आप कह सकते हैं सी यू लेटर, मतलब अभी हमने मिला, लीव टेक किया, और तुरंत एक दो घंटे बाद, कपल ऑफ आवर्स आफ्टर योर मीटिंग, देन यू से सी यू लेटर। ओके, एंड सी यू राउंड, सी यू राउंड का मतलब है आपको उम्मीद ही नहीं है कि उनसे और कभी मिल सकते हैं, तो ऐसे मामले में आप सी यू राउंड यूज करते हैं। So this is how English people, use leave taking. So we'll practice greeting and leave taking. So what will you say in the following situations? In situations में आप क्या कहेंगे? Each one of you has to say this, okay? You meet a friend of your own age in a bus. Usually जब आपके friend से बात करते हैं, greet करते हैं, तो hi कह सकते हैं, hello कह सकते हैं, okay? You meet the senior manager of the office where you work as a clerk or as a subordinate. How will you greet your manager? आप ऑफिस में हो, आपके बॉस से जब बात कर रहे हो, गुड मॉर्निंग, दैट इज फॉर्मल वे ऑफ ग्रीटिंग, करेक्ट? यू टेक लीव ऑफ योर फ्रेंड्स 3 year old डॉटर, आपके फ्रेंड के 3 साल की बेटी से आपने मुलाकात की और अभी आप उनसे बिछड़ रहे हैं, कैसे लीव टेक करेंगे? यूजुअली ये कहते हैं ना, बाय बेटा, टाटा, बाय बाय। ठीक है, ये छोटी बच्ची है, आपकी दोस्त की जी बच्ची है ना? तो जी ऐसे में जी। हमको ज्यादा मतलब फॉर्मेलिटी दिखाने की जरूरत नहीं है। ओके, यू मीट योर बेस्ट फ्रेंड एट द सिनेमा। हाय डियर, yeah, take leave of the members of an interviewing committee after your interview is over. Remember, you have to be very formal here, right? Goodbye, ladies and gentlemen. Goodbye is the formal way of leave taking. फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, ये दोनों चीज आपको ध्यान में जहन में रखना है कि कब किससे कैसे मिल रहे हैं और कैसे आप लिप टेक कर रहे हैं। हाउ टू फॉर्म नेगेटिव सेंटेंस, जल्दी से मैं और 2-3 मिनट लूंगा, आप लोगों का टाइम भी हो रहा है। हाउ टू फॉर्म नेगेटिव, कल हमने देखा था हाउ टू फॉर्म क्वेश्चन, आज हम देखेंगे हाउ टू फॉर्म नेगेटिव सेंटेंस। ये सिंपल है, देखो, स्टडी दीज सेंटेंसेस। I have been feeling well. I have not been feeling well. नेगेटिव सेंटेंस के लिए हमको नॉट या नेवर यूज करना रहता है, और भी नेगेटिव वर्ड्स है उनको हम यूज कर सकते हैं, जैसे सेल्डम, हार्डली, ये सब भी है, लेकिन वो बाद में हम देखेंगे। लेकिन सिंपल वे में, एक व्हेन यू यूज नॉट, अगर ऑक्सिलरी वर्ब है तो ऑक्सिलरी वर्ब के बाद आप यूज करना, अगर मेन वर्ब है मेन वर्ब के पहले यूज करना। और देखिए यहाँ पे ये ऑक्सिलरी वर्ब है और ये मेन वर्ब है। फीलिंग is the main verb and have is the auxiliary verb, so not is used after that. Okay, इस बात को बस ध्यान रखना है। यहाँ पे देखिए,
subject, auxiliary verb, been feeling. Subject, auxiliary verb, negative word, not, and been feeling. I have been feeling well. I have not been feeling well. So I think you understood this structure. Let us practice. Turn the following positive sentences into negatives. We are ready. We are not ready. Okay, good. Sheetal ma'am, they will call us back. They will not call us back can be done easily. This cannot be done easily. Okay? और इसको अगर spoken English में आप कह रहे हैं cannot को आप shortened form में कैसे कहेंगे? Can't. Okay, this can't be done easily. The man is very clever. The man is not very clever. They are helpful. They are not helpful. Yes, good. See, we can start working. We can't start working. Good. That will be difficult. That will not be difficult. Will not को भी हम shortened form में क्या कहेंगे? Won't. क्या कहेंगे? Won't. Won't. That won't be difficult. I have seen her recently. I haven't seen her recently. Great. I haven't. That is the right contracted form. Okay? I haven't. I haven't. Great. I have not seen her recently, or I haven't seen her recently. Okay? And it is seen, not sin. अगर हम sin कहेंगे तो वो पाप हो जाएगा. ये seen. Okay. I haven't seen her recently. Well, so आज हम लोगों ने क्या study किया? I told you about the difference between the vowel sound and the consonant sound, and I just gave an intro on the stop consonant. Okay, there are 8 stop consonants, and we're going to study 2 by 2 sounds in the forthcoming days. And we also studied how to greet and take leave formally and informally. And we also learned how to turn the positive sentences into negative sentences. Thanks so much for joining. Stay tuned to our Better English Institute. Happy learning. Bye-bye.